131 करोड़ की राशि जो है विजयी टीम को दी जा रही है और ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है, सबसे बड़ा जो है पुरस्कार उनको मिल रहा है। इसलिए उन सबको बधाई, खिलाड़ियों को और सपोर्ट स्टाफ को। T20 वर्ल्ड कप तो टीम इंडिया ने जीत लिया, लेकिन अब बीसीसीआई ने जो है कैश रिवॉर्ड यानी कि कैश प्राइज जो है अनाउंस कर दिया है हमारी विनिंग टीम इंडिया के लिए, जिन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में बाजी मारी। न्यूजीलैंड को हरा करके भारत ने फाइनल मैच जीता और अब बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने, बीसीसीआई ने जो है कैश रिवॉर्ड 131 करोड़ रुपए का, जी हाँ 131 करोड़ रुपीस का जो कैश रिवॉर्ड है वो टीम इंडिया की जीत पर जो है उन्हें दिया है। लेकिन चीमा साहब आज पता लगा कि बीसीसीआई ने 14.24 मिलियन डॉलर अपनी टीम के लिए अनाउंस किए और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज बांटते थे वो 13 मिलियन डॉलर थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे 14.24 मिलियन डॉलर दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं। बीसीसीआई ने भाई 400 करोड़ की प्राइज मनी अनाउंस कर दी है इंडियन प्लेयरों के लिए, जो भाई इंडिया ने अभी वर्ल्ड कप जीता है। 400 करोड़ पाकिस्तान का, इंडिया का भाई 131 करोड़ अनाउंस किया है, 131 करोड़। और आईसीसी की तरफ से भी भाई 27 करोड़ अलग से मिला है, यानी कि भाई 158 करोड़ इंडियन प्लेयरों को मिला है सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीतने का। अब जरा आपको बता दें प्राइज मनी के बारे में। T20 वर्ल्ड कप में शरीक टीमों पर डॉलरों की बरसात हो गई। चैंपियन भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ कि बीसीसीआई जो है ना हमेशा आईसीसी से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 3 कदम नहीं, 5 कदम नहीं, 10 कदम आगे रहता है। पैसों के मामले में भी, क्रिकेट में भी, हर चीज में भी। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है, कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है तो वो बीसीसीआई करेगा। स्किल की बात करें तो इंडिया की स्किल इस वक्त वर्ल्ड में सब में आगे है। देखें कोई इतना मजाक नहीं है कि आप लगातार 2 मैचों में 250 प्लस कर दें, और इतने इजी के साथ अगर आप बैटिंग देखें उनके बैट्समैन की उठा के, उनका बैलेंस, उनकी टेक्निक, उनकी हिटिंग, बहुत कंट्रोल के साथ हिटिंग कर रहे हैं, ओवर हिटिंग नहीं कर रहे, कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। और बॉलर्स पूरे प्लानिंग के साथ गेम कर रहे हैं, उनकी फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने सम अमेजिंग कैचेस लिए हैं, बाउंड्री पे रोप पे खड़े होकर उन्होंने कैच लेके रिले में कैचेस लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्किल के थ्रू आती है और सालों साल इसकी आप मेहनत करते हो, आपका कोचिंग स्ट्रक्चर होता है, आपके टॉप क्लास कोचेस आपके साथ काम कर रहे हैं। इंडिया का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी जस्ट अनाउंस्ड Rs 131 crore Indian rupees for winning the World T20 Cup। तो ये जो बनते हैं जनाब पैसे, ये 131 करोड़ इंडियन, तो ये पाकिस्तानी 396 कुछ करोड़, 400 करोड़ लगा लो। 400 करोड़ का मतलब क्या है? 4 अरब रुपए। ओए ओए ओए, बहुत पैसे, 4 अरब रुपए मिले। वीर भाई बॉस कहना पड़ेगा कि जितनी मेहनत ऐसे टीम ऐसे नहीं बनती, ये रन इतने ऐसे नहीं बनते। और व्हाइट बॉल क्रिकेट का कोई मुकाबला नहीं आपका, किसी टीम का कोई आपका मुकाबला है ही नहीं, दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। मैं तो आज गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ पे आप इस टीम को अगले 2 साल बाद भी नहीं हराएंगे, ये फिर मार के चली जाएगी। और ये नहीं है इंडिया की कंडीशन है, आप इनको दुबई में खिलाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, ऑस्ट्रेलिया में बनाएं उस किस्म की टीम बना देंगे, इंग्लैंड किसी भी सिस्टम में आप ले जाएं, किसी भी ग्राउंड में ले जाएं, किसी भी कंडीशन में ले जाएं, ये आपको मार के आ जाएंगे। जे शाह बीसीसीआई राकड, पाकिस्तानी भिखारी शाकड। ओ भाई 1 सेकंड यार, ये मजाक हो रहा है? हम पाकिस्तानी भिखारियों ने कभी लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा। ओ भाई टीम इंडिया को 131 करोड़ रुपए अब मुंह उठा उठा के देखे होंगे। बेटा बाबर आजम, जितना तूने अपने 15 सालों के करियर में जो है वो किया ना, रोटी दाल पानी बनाया, उतना तो मैं कहता हूँ बीसीसीआई ने एक प्लेयर्स को एक जो है वो ये वर्ल्ड कप जीतने के ऊपर इनामात दे दिया। तो तुम किस चक्रों में हवाओं में उड़ रहे हो? बेटा जमीन के ऊपर रहना सीखो, घंटे के किंग। तो बहुत अच्छी बात है भाई, इतने ज्यादा पैसे प्लेयर्स को मिले। वैसे भी उनको करोड़ों रुपए मिलते रहते हैं। जब ये आईपीएल में भी 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ पंत, और वो मिसल में वो जो है शरियास, वो तो 25, 27 करोड़ में बिके। लेकिन ये इनाम स्पेशल है, यूनिक है, T20 का वर्ल्ड कप का चैंपियन बनने के बाद। तो बहुत शानदार बात है भाई। कि बीसीसीआई जो है ना हमेशा आईसीसी से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 3 कदम नहीं, 5 कदम नहीं, 10 कदम आगे रहता है। पैसों के मामले में भी, क्रिकेट में भी, हर चीज में भी। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है, कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है तो वो बीसीसीआई करेगा। चीमा साहब आज जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने इनाम जारी किया था, बीसीसीआई ने उसका डबल दिया। आज चीमा साहब आईसीसी ने जो इनाम जारी किया था, मतलब कि जिस दिन इंडिया जीता, वो थे $3 मिलियन।
पूरी इंडियन टीम को $3 मिलियन दिए गए, मतलब कि 27 करोड़ रुपीस। जबकि सबको इंतजार था कि देखते हैं बीसीसीआई कितना अनाउंस करेगा, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन, कितना। लेकिन चीमा साहब आज पता लगा कि बीसीसीआई ने 14.24 मिलियन डॉलर अपनी टीम के लिए अनाउंस किए, और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज मारते थे वो $13 मिलियन थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे 14.24 मिलियन डॉलर दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं, जो कि पाकिस्तान में मतलब 400 करोड़ रुपए है। अब हमारे इधर तो किसी ने सुने नहीं होंगे 400 करोड़ रुपए आके टीम को दिए जा रहे हैं, ना कभी ऑस्ट्रेलिया ने सुना है, ना कभी न्यूजीलैंड ने देखे इतने पैसे इन टीम्स ने कि भाई 14 मिलियन डॉलर सिर्फ जीतने के ऊपर। अब आप हिसाब लगाना चाहिए मतलब कि आईसीसी कितना गरीब है अगर कंपेयर किया जाए एज कंपेयर टू बीसीसीआई, कि बीसीसीआई कितना ज्यादा अमीर है। बीसीसीआई की नेटवर्थ ही $2 अरब है, फिर उन्हें इनाम तो इस तरह जारी करने हैं। $14 मिलियन उनके लिए तो कोई काम ही नहीं है। इसीलिए तो चीमा साहब आज तक इंडियन प्लेयर खुश हैं और अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि बीसीसीआई कहता है कि आपने सिर्फ आईपीएल खेलना है और अपनी कौमी टीम के लिए खेलना है। आपने कोई जो है ना आगे पीछे की फजूल आपने एक्टिविटीज नहीं करनी है, ना ही आपने कोई लीग खेल जानी दुनिया की, क्योंकि आईपीएल इतना आपको पैसा जनरेट करके दे रहा है कि आपको दुनिया की किसी भी लीग की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ आईपीएल की जरूरत है और आपको कौमी टीम इतना पैसा दे रही है। तो चीमा साहब लेकिन जब बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे, जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है, पैसे कमाओ, सिर्फ हमारे प्लेयर्स को चीमा साहब देने में क्या पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड देखें, फर्ज कर ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप गा लेते चीमा साहब। वो ये कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम, 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। तो 131 करोड़ बनेंगे, 1,42,00,000 US डॉलर्स, और उनको आप फिर पाकिस्तान में डालो तो 4 अरब रुपए। बहुत बड़ी रकम है, बहुत ही अच्छी बात है। जितना अच्छा आप अपने प्लेयर्स को फैसिलिटेट करेंगे हर एतबार से, फैसिलिटीज के एतबार से, पैसे के एतबार से, आप उनको लुक आफ्टर करेंगे, वो आपके लिए डिलीवर करेंगे। और पैसा अपने आप में एक अच्छी मोटिवेशन है। और यस, दे आर फ्यू बोर्ड्स जिनके पास इतने पैसे नहीं होते, लेकिन वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये आप किसी भी जिंदगी के शोबे में चले जाएं, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, तनख्वाह अच्छी है, तो आप अपनी ज्यादा एफर्ट डालेंगे। नेशनलिज्म जज्बा तो है ही, होता है भी है, लेकिन साथ में आप अगर उसको जो दुनियावी जो सहूलियात हैं उसके साथ भी आप भर देंगे और पैसा देंगे इतना ज्यादा कि उनको कोई टेंशन ना हो, वो अपने फिर जो एक काम है उसी पे ही सारी फोकस रखें। और भी पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि ये सारी जो रौनकें लगी हैं ये प्लेयर्स की वजह से लगी हुई हैं। हाँ, प्लेयर्स की वजह से। तो जो प्लेयर्स की वजह से सारी रौनकें लगी हुई हैं, तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी उन्हीं को ही मिलनी चाहिए। अनलाइक दे आर फ्यू बोर्ड्स के जो आपस में उनके मजे हैं, और प्लेयर्स को खास करके डोमेस्टिक के लेवल तक वो बिल्कुल पीनट से देते हैं। जहाँ पे क्रेडिट डिजर्व करता है ना, वहाँ आपको क्रेडिट देना चाहिए। भले देखिए पाकिस्तान इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं पिछले चंद महीनों में, बहुत ज़्यादा हैं, और हम अपनी इमोशनल स्टेट को साइड में रख के, अपनी ईगो को साइड में रख के, और क्रिकेट और टैलेंट और स्किल की बात करें तो इंडिया की स्किल इस वक्त वर्ल्ड में सब में आगे है। देखें, कोई इतना मजाक नहीं है कि आप लगातार 2 मैचों में 250 प्लस कर दें, और इतने इजी के साथ। अगर आप बैटिंग देखें उनके बैट्समैन की उठा के, उनका बैलेंस, उनकी टेक्निक, उनकी हिटिंग, बहुत कंट्रोल के साथ हिटिंग कर रहे हैं, ओवर हिटिंग नहीं कर रहे, कंट्रोल के साथ कर रहे हैं। और बॉलर्स पूरे प्लानिंग के साथ गेम कर रहे हैं। उनकी फील्डिंग भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उन्होंने सम अमेजिंग कैचेस लिए हैं, बाउंड्री पे रोप पे खड़े होकर उन्होंने कैच लेके रिले में कैचेस लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये स्किल की थ्रू आती है, और सालों साल इसकी आप मेहनत करते हो, आपका कोचिंग स्ट्रक्चर होता है, आपके टॉप क्लास कोचेस आपके साथ काम कर रहे हैं। इंडिया का जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप जो बेंगलोर, मेरी टीम में एक हमारा विकेट कीपर है जर्मनी का, वो बेंगलोर से है, तो उसने मुझे बेंगलोर की सारी चीज़ें बताई हैं जहाँ पे वो जाता है। तो मैंने उसका हाई परफॉर्मेंस सेंटर को देख के मेरी आंखें खुल गई। मैंने एनसीए में काम किया है, हमारे पास बॉलिंग मशीन है, वो पिछले 50 साल पुरानी बॉलिंग मशीन है। हमारे पास स्पिनर के लिए बॉलिंग मशीन ही नहीं है। हमारे पास विकेटें ऐसी नहीं है कि जिसमें हम दूसरी टीमों के लिए, अच्छी टीमों के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर सकें। हमारे पास कोचेस, एवरेज कोचेस काम कर रहे हैं। एनसीए में ऐसे कोचेस हैं, मैं आपको क्या बताऊं, शायद मैंने आपको पहले ही बताया था, वो मुझे मैसेज करके कह रहे हैं कि मुझे प्लान बताओ कि है ना मैंने क्या प्लान करूं। मुझे है ना कोच लगाया गया एनसीए में, मैं क्या करूं। तो उनको आप ऐसे ऐसे लोगों को लगा रहे हो टीम के अंदर, अपनी टीम के अंदर, और ऐसी बड़ी पोजीशन में लगा रहे हो जहां पे उनको खुद नहीं पता कि उन्होंने प्लेयर के साथ काम क्या करना है। तो हमारे प्लेयर कैसे डेवलप होंगे? हमारे प्लेयरों का स्किल लेवल इंडिया के मुकाबले में बहुत लो है।
और आप इंडिया की बैटिंग उठा के देख लें, टॉप 8 तक उनके पास ऐसे प्लेयर हैं जो मैच विनर है, मैच को चेंज कर सकते हैं। तो आप क्रेडिट दें इन चीज़ों को। ये कौन सी बात हो गई, वो मैंने सुना था कि वो बॉल उनकी चेंज हो जाती है, इंडिया की बॉल ज़्यादा स्विंग होती है। वो भाई स्विंग उनकी ज़्यादा नहीं होती, उनके पास स्किल ज़्यादा है, उनको स्विंग करना आता है। नहीं, ये भी आपने सुना होगा ना, इंग्लैंड के खिलाफ बॉल चेंज हो गई है, तो काफी इस पे हंगामा हुआ कि जी बॉल चेंज हो, उसके बाद बुमराह की और हार्दिक की जो यॉर्कर्स वगैरह चलने लगे। जब पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा होता था तो पाकिस्तान के प्लेयर शोर नहीं करते, जब पाकिस्तान टीम का दूसरे ओवर के बाद रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता था और एम्पायर ला के जब बॉल चेंज कर दिया करते थे, तो पाकिस्तान के प्लेयर भी तो इसी बातों को रोआ करते थे, क्योंकि हम लोग करते थे वो चीज़। आपको पता है बॉल में छेड़म खानी होती है, लाजमी होती है। और जब से इन्होंने वनडे क्रिकेट में खासतौर पे 2 नए बॉल रख दिए तो पाकिस्तान बॉलर्स का जो स्किल लेवल है वो 0 हो गया, क्योंकि वो रिवर्स स्विंग नहीं कर पा रहे। तो देखें, आप उठा के देखें इंडिया की बॉलिंग को भी, इंडिया के बॉलर बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ आप उनके एनालिसिस निकालें ना,